हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी विषय के नाटक सम्राट श्री जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इसमें जीवन परिचय बताऊंगी, उसके बाद इनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आपको श्री जयशंकर प्रसाद की जितनी भी जिन विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और उनका साहित्य में क्या स्थान है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि पहले देखिए, आपको जो लिखना है वो लिखना है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आप हेडिंग खूब बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे अंडरलाइन करके हेडिंग बन जाएगी। इसका सेकंड हेडिंग आपको डालनी है, इसमें जीवन परिचय। इसके बाद आपको लिखना है कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। दानी मतलब जो दान देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। बालक जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता का देहांत हो गया और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। पूर्णविराम। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका जीवन दुखों से घिर गया। पूर्णविराम। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत को की बहुत सेवा की। पूर्णविराम। मतलब इतना सब कुछ, मतलब आपको परेशानियां और दुख झेलने के बाद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है। आपका जीवन सरल था। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। पूर्णविराम। अंततः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और ये 6 रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य के आकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 ईस्वी में काशी में। काशी को बनारस भी कहते हैं, बनारस को काशी भी कहते हैं, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 14 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन, इसमें आपके 3-4 बनते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि छायावादी युग के निर्माता कौन थे। तो आपको इसमें आंसर दे देना जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद आपका इनकी जो रचनाएं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। इनकी रचनाएं जो थी वो देखिए, पहले आपको डालना है रचनाएं, हेडिंग आपको डालनी है। इसके बाद आपको लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की जिस विधा को भी स्पर्श किया उसे ही सोना बना दिया। नाटक का तो उन्हें सम्राट कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो आपको जो उनकी मेन चीज है आपको उसको मैंने रेड पेन से कर दिया है, और इन्होंने नाटक क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया है। इनका जो पहला रचना है वो है काव्य। काव्य में इन्होंने सबसे पहले लिखा है चित्रधारा, कानन कुसुम, करुणामय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये इनके काव्य हैं। तो आपको इसके बीच में मैंने कॉमा लगा दिया, ये आप देख लीजिए, अलग अलग है। चित्रधारा अलग है, कानन कुसुम भी अलग है, करुणामय भी अलग है, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इसके बाद इन्होंने जो नाटक लिखे उनके बारे में, इनकी जो खास रचना आएगी वो आएगी नाटक। नाटक में इन्होंने लिखा है राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, सज्जन, चंद्रगुप्त, कल्याणी परिचय, प्रायश्चित। जिसमें ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त ये हिंदी इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनके नाटक हैं, ठीक है। इसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने लिखा है आपका कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हो पाया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इरावती के लेखक कौन है, ठीक है, या कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल कौन सी विधा है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको उसके बारे में बताना है कि ये उपन्यास है। और अगर इरावती के बारे में आता है तो ये श्री जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है जो कि अपूर्ण है,
ठीक है। इसके बाद इनकी जो अगली आती है रचना वो आती है निबंध। निबंध इन्होंने जो लिखा था काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसके बाद है इनकी कहानी। कहानी जो इन्होंने लिखी है, कहानी में आपकी जो सबसे प्रसिद्ध हुई है इंद्रजाल और आकाशदीप। तो इनकी जो कहानी है वो आपके उनके बारे में बता दें। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप प्रसाद जी की कहानी संग्रह है। ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में जो प्रसाद जी का स्थान है उसके बारे में आपको बताना है। प्रसाद जी छायावाद युग के जनक थे तथा युग प्रवर्तक रचनाकार थे। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन फिर बना है। प्रसाद जी छायावाद के जनक थे। अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में कि छायावाद के जनक किनको बोला जाता है या छायावाद के जनक कौन थे, स्पष्ट कीजिए, तो आपको आंसर देना है श्री जयशंकर प्रसाद जी। और युग प्रवर्तक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आपको ये बताना है कि युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी थे। इसके बाद आता बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य कोश की श्रीवृद्धि की। श्रीवृद्धि मतलब सहयोग दिया। ठीक है। इसके बाद में आपका लिखना है आपको आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशेष स्थान है। यहाँ पे पूर्ण विराम करके आपकी जीवनी कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स इसमें आपका देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको बता दूं कि अगर आपसे नाटक पूछा जाता है तो भी ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें, या आपसे पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के एक उपन्यास का नाम लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं तितली उपन्यास है। ठीक है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि तितली किनकी रचना है और इस विधा का नाम बताइए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। या आपसे ये पूछ लिया जाता है इंद्रजाल किस विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम लिखिए, इसमें 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसी तरह से आपका आ जाता है कि किसी एक काव्य का नाम लिखिए, काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए और उसके रचनाकार का नाम बताइए, इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। इस तरह से आपके इसमें नहीं कुछ कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर कभी आपको निबंध पूछ लिया जाए कि निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य में निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए, तो आपका आंसर आएगा श्री जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। और छायावाद के निर्माता कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी। तो फ्रेंड्स ऐसा है, इस वीडियो में इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं आपके लिए अगला वीडियो हिंदी गद्य का दूसरे कवि का लेकर के आऊँगी। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।